बम्बई के अंडरवर्ल्ड के सबसे हिंसक दौर में जब शहर डर और गोलियों के साए में जी रहा था, तब एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अचानक नायक की तरह उभरा। उसने स्थानीय माफिया की दो दुश्मन गैंगों में एक को कानून के नाम पर खत्म किया। दर्जनों एनकाउंटर किए, अखबारों की सुर्खियां बना और सरकार से प्रमोशन और तमगे पाए। मगर इसी चमक के पीछे एक और कहानी फुसफुसाती रही कि दूसरी गैंग से मिली सूचनाओं और संरक्षण के बदले काली कमाई का खेल भी चलता रहा। अब आप सोच रहे होंगे, इसका राग दरबारी से क्या संबंध? जवाब उपन्यास के भीतर छुपा हुआ है। दरोगा बख्तावर का किस्सा बताता है कि सत्ता, चालाकी और नैतिक धुंधलापन कोई नया आविष्कार नहीं, बल्कि शिवपालगंज की उसी महान परंपरा का विस्तार है। मानो मुंबई पुलिस ने नए नाम और नए मंच पर अपनाया। आइए सुने कि ये परंपरा कैसे एक कस्बे से महानगर तक पहुंचती है। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजर डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिक कर सो रहा था। दरोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रूपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रूपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए। विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बाद भी उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुपन बाबू ने बैठते ही कहा, रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है कि अमावस की रात दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुरा कर बोले, ये तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वो चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर पर जाकर रुपया दे आए। रुपन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैती न हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने इसीलिए मुझे भेजा है। वे कहते हैं रामाधीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसे इस तरह सताया न जाए। दरोगा ने कहा कि मुझे लगता है रामाधीन के घर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? रुपन बाबू ने कहा, आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे आत्महत्या ना मानेंगे, यही कहेंगे इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दे दिया। आप ठीक कहते हैं रुपन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूंगा। मैं भी बख्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप जानते नहीं। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे और आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त
अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगरू और मगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसीलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए, कहा, हजूर माई बाप, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ कर दिया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्हें औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई और गई हो गई। पर पुलिस कप्तान ने इस पर ऐतराज किया, तुम अपने को मुकदमे की जांच से कामयाबी से नहीं करा सका तो तुम दूसरे को कैसे बचाएगा? अंधेरा था तो क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोके सकता? तब बख्तावर सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झगरू और मगरू से पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झगरू और मगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से, यानी पाखाने की नियत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झगरू मगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास रोज आकर प्रार्थना करने लगी कि माई बाप, इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निबाह करने के लिए झगरू और मगरू काफी थे और उन्होंने औलादें बढ़ाने से इनकार कर दिया। रुपन बाबू काफी देर तक हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे। रुपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रूपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं? दरोगा जी ने कहा, था, आजादी मिलने के पहले था, पर अब हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है, नागरिकों के लिए। रूपन बाबू ने उनकी बात बीच में काट कर बोली और उनकी बाह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं। पर वह ठंडे नहीं पड़े। कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था, आजादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह बम्बई के इनकाउंटर स्पेशलिस्टों ने एक पेटेंटेड तरकीबें चुराकर सम्मान और पैसा दोनों हासिल किया। धन्यवाद। राग दरबारी के ऐसे ही रोचक प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।